बाप रे, 5 बज गए। सोनम मैडम, सोनम मैडम, चली जाती है ये। ए सिक्योरिटी उठ। अरे वो सोनम मैडम किधर है? कौन सोनम मैडम? अरे वो रात को वो माइक पे जो बोल रहे थे ना। अरे कोई सोनम मैडम नहीं यार, सब लोग चले गए, तुम भी जाओ। सामान यहीं पर है, ये कहाँ चले गए? The number you have called is currently switched off. फोन भी बंद आ रहा है। हेलो। हेलो अक्षरा मैडम, वो सोनम मैडम आपके साथ गए क्या? नहीं तो, वो तो तुम्हारे साथ जाने वाली थी ना, तुम ड्रॉप करने वाले थे एयरपोर्ट पे। अरे मैडम, वो मेरी आंख लग गई थी मैडम, और वो 1:30-2 बजे जाने के लिए बोले थे, और मेरी आंख सीधी 5 बजे खुली, और यहाँ पर जाके देखा तो सोनम मैडम कहीं पर है ही नहीं, और वो मैडम उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ तो तुम सो गए होगे तो दूसरी गाड़ी से चली गई होगी ना। मैडम ऐसा नहीं हो सकता ना, उनका सामान सारा मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। जैन मैडम, कल आपकी दिनदोषी कोर्ट में पेशी है, केस की फाइल रेडी कर दी है, आप एक बार नजर मार लो। जैन को बुला। मैडम, जैन सर साइबर क्राइम वर्कशॉप की ट्रेनिंग पे गए। कामले, यस मैडम। दूसरों पे, खासकर अपने कलीग पे हंसना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी कोई भी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, वक्त के साथ चलना भी तो जरूरी है ना। सॉरी मैडम। मैडम वो पाटवा। वो मैडम। बोला। मैम, ये मेरी फ्रेंड सोनम है जो अभी मिसिंग है। पूरा नाम? सोनम अजय दोषी। कब से मिसिंग है? मैडम कल रात से। हाँ। वो एक्चुअली न्यू ईयर की पार्टी थी तो। शुरू से सब बताओ। मैम, मेरा नाम अक्षरा है और मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। दिस इज माय कार्ड। इसी सेम कंपनी में ही सोनम भी काम करती है एज एन एमसी। वो अहमदाबाद से है और ये उसका कैब ड्राइवर है बंटी, जिसे उसने इवेंट्स के लिए रखा है। पार्टी कहाँ थी? ओशन ऑर्बिट बंगलो मैडम, मड आइलैंड। मैडम 4-5 दिन पहले बॉम्बे आए थे, तब वो बैंड्रा के जेंटल ग्रीन में रुके हुए थे, और पार्टी के बाद सुबह मुझे उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना था। तो ऐसे सब बता रहा है जैसे उसका पर्सनल ड्राइवर हो। मैडम गाड़ी मेरी ही है, गुड कैब्स। सोनम मैडम जब मुंबई आए थे तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप से मेरी कैब बुक की थी, और उनको अच्छा लग गया तो उन्होंने बाकी की पूरी ट्रिप मेरी कैब बुक कर ली थी। ये मुंबई का ट्रैफिक कभी कम होता भी है कि नहीं? मैडम एक बार सहारा एयरपोर्ट से आगे चले गए ना तो फिर ट्रैफिक पक्का है। मैडम आप पहली बार आई हैं क्या मुंबई में? नहीं, मैं मुंबई आती रहती, पर अब तक यहाँ के ट्रैफिक की आदत नहीं हुई मुझे। मैम बुरा ना माने तो एक बात पूछो आपसे, आप हीरोइन है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं प्रोग्राम्स होस्ट करती हूँ। आज भी एक इवेंट है, उसी सिलसिले में मुंबई आई। तो तू सोनम के लिए ड्राइव कर रहा था, तो इवेंट में कैसे हेल्प करने लगा? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर ड्राइवर्स के साथ नहीं रुके? वो मैडम, वो बाहर वो ड्राइवर लोग का झिक झिक सुनने से अच्छा है कि मैं इधर रहूं। एक्चुअली मैडम मैं मेरे मोहल्ले का डीजे हूँ, मैं डीजे भी बजाता हूँ। ऐसा सब बड़ा बड़ा पार्टियों में डीजेइंग बजाना है मेरे को। ये गाड़ी तो ऐसे ही मेरे बाप ने मेरे गले में बांध दी है मैडम। बंटी, तुमने उस फिल्म का डायलॉग सुना है?
वो क्या नाम था, ओम शांति ओम, कि जब भी तुम किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने के लिए लग जाती, बस तुम लगे रहो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? अनवर कहाँ है? साउंड चेक कौन करेगा यार? इनका हमेशा का यही है। अक्षरा जस्ट चिल। अच्छा ये बंटी है, इसे डीजेइंग का पास्ट एक्सपीरियंस भी है, एंड तुम वैसे भी उस अनवर के हाथ जोड़ जोड़ के थक जाती हो यार। ये नया है, जस्ट ट्राई हिम, इफ यू लाइक हिम इसे काम पे रख लो ना। आर यू श्योर? ठीक है। कल रात न्यू ईयर ईव में क्या क्या हुआ था? रात को प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये सब 10 बार बता चुके हो। उसका सामान तुम्हारी गाड़ी में था, तुम्हारी आंख लग गई वगैरह वगैरह। अब अपना सामान लिए बिना तो वो एयरपोर्ट नहीं जाएगी, इसका मतलब वो एयरपोर्ट नहीं गई। अक्षरा तुम पार्टी से कब निकली? अराउंड 12:45, क्योंकि उस वक्त के बाद ज़्यादातर पीने वाले लोग ही रुकते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी थी, मैं निकल चुकी थी। सोचा वो एयरपोर्ट से कॉल करेगी, पर क्या जानते हो उसके बारे में? सोनम और सोनम का हस्बैंड अहमदाबाद से हैं और मैं भी अहमदाबाद से हूँ और हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। सोनम के हस्बैंड को कॉल करो, पता करो उसकी बात हुई थी या नहीं, और उसके बांद्रा वाले होटल में भी चेक करो कोई लीड मिलता है क्या। हो मैडम। और तुम सोनम का सारा सामान कांस्टेबल सावंत को हैंड ओवर कर दो, और अपना और सोनम के हस्बैंड का नंबर छोड़ दो। ओके मैडम। पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? भूषण शर्मा। एक मिनट। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बताती हूँ। जैसे ही आपका फोन आया मैं तुरंत यहाँ पे चला आया। आपके पार्टी की होस्ट कल रात से गायब है। मैं भी इस बात से हैरान हूँ मैडम, क्योंकि सोनम तो बहुत अच्छी लड़की है और उसने मेरा इवेंट का काम बड़ा अच्छे से किया था। एक्चुअली क्या है, मेरा इवेंट का काम है, तो मैंने अभी अक्षरा के बारे में मैंने डिटेल देखा, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया और तब मेरी सोनम से मुलाकात हुई और सोनम ने मेरे दिवाली का इवेंट इतने अच्छे से किया, तो देखता ही रह गया। तब मैंने डिसाइड किया इसको सारे इवेंट्स दे दूँ। सोनम से आखिरी बार कब मिले थे? कल रात मुलाकात हुई थी। और एक्चुअली क्या है, मेरा ना पावर का शॉर्टेज हो गया, मैं इतना परेशान कि अब कैसे क्या होगा मैनेज, तो सोनम ने इतने अच्छे हैंडल किया कि मैं तो देखता रह गया। और फिर उसके बाद मेरी उससे पेमेंट की बात हुई और उसके बाद मैं निकल गया था। फिर हमें यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, सारे गेस्ट की लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी, और सिक्योरिटी के भी नंबर्स चाहिए। ठीक है मैडम, कॉन्टैक्ट्स तो मैं अभी दे देता हूँ और जो भी डिटेल चाहिए आपको मेल कर दूंगा मैं। यस सर, मैं अभी तुरंत भेजती हूँ। राइट। मैम मैंने सोनम दोषी का फोन रिकॉर्ड चेक किया। फोन रात 1:45 बजे मड आइलैंड में बंद हुआ। इस बीच कुछ मैसेजेस सेंड किए गए उसके पति के नंबर पर, फिर फोन बंद हो गया और फिर दोबारा ऑन हुआ बोरीवली स्टेशन के पास। कामलेला पाटवा। जी मैम। कामले, हो मैडम। बोरीवली स्टेशन और उसके आसपास के एरिया में अपनी टीम ले जाओ। सोनम की फोटो दिखाओ, पूछताछ करो। अगर वो वहां गई होगी तो किसी ना किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। हो मैडम। मैम सोनम का पति अजय आया है। भेजो। कि तुम हो अजय दोषी, सोनम के पति? हाँ, मैं। देखकर भरोसा नहीं होता ना। मतलब सोनम जैसे अप्सरा और मैं गुजराती फाफड़ा। मैम मुझे यकीन ही नहीं होता था जब सोनम जैसी लड़की ने मुझे शादी के लिए हाँ कहा। कहाँ से आ रहे हो? अहमदाबाद से, एयरपोर्ट से सीधा यहाँ। पता तो चल ही गया होगा यहाँ क्यों बुलाया। हाँ मैम, बट आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि सोनम कहीं छुप कर बैठ गई। लाइक मैं और सोनम ना हस्बैंड वाइफ वाला वो सरप्राइज गेम खेलते हैं, उससे ना वो जिंदगी में रोमांस बना रहता है। लाइक वैसा होता है ना कि आपको उम्मीद ना हो
और आपका पार्टनर रात को 1:30 बजे आके आपका दरवाजा नॉक करे, आप सरप्राइजली दरवाजा खोले और एकदम एकदम अजय दोषी, 16 घंटे हुए आपके वाइफ को गायब हुए। ये जो उसकी फ्रेंड है ना, सुबह आके FIR लिखवा के गई है। समझ रहे हैं आप? उसका सामान हमारे पास है जो वो कैब में छोड़ के गई थी। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? रात को करीब 1:30 बजे मैसेज आया था मैम उसका, फ्लाइट डिले है, बोर्डिंग करने के बाद मैसेज करूंगी ऐसा बोला था। उसके बाद इन 16 घंटों में आपने कॉल ही नहीं किया? किया था मैम, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने कौन सी ड्रेस पहनी थी वो तो फोटो में नजर आ ही रही, लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई खास चीज जो वो हमेशा अपने साथ रखती हो या फिर पहनती हो? रिस्ट वॉच मैम, और हमारी एंगेजमेंट रिंग, बहुत सुंदर रिंग थी हमारी मैम। जब वो बनवाई थी ना हमने, एकदम फिट आती थी, बाद में उसे टाइट होने लगी। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैम। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैम, सोनम जैसी लड़की की किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू मैम। जय, ये स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है, पर झूठ नहीं बोल पाता। मतलब? ना ये अहमदाबाद से आया था और ना ही एयरपोर्ट से। उसके बैग पर किसी भी एयरलाइन का टैग नहीं था। लेकिन मैम, ऐसा भी हो सकता है कि उसने टैग निकाल दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। अहमदाबाद से मुंबई आने वाली सारी फ्लाइट्स के डिटेल्स निकालो, पता करो ये कौन से फ्लाइट से आया। मुझे शक है कि वो एयरपोर्ट से नहीं आया। जी मैम। मैम और एक बात, शर्मा ने पार्टी की गेस्ट लिस्ट भेजी है और साथ ही में सिक्योरिटी टीम की डिटेल्स भी। मैंने कामले से कहकर CCTV का सारा फुटेज मंगा लिया। हर एक गेस्ट को क्रॉस वेरीफाई करो, एक भी नाम छूटने ना पाए। किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। मैम, तुम सीधे घर चली जाना, तो किसी होटल में चेकिंग कर लेता हूँ, समझ रही हो ना? चल। एक मिनट, 1 बजे वो अकेली बाहर निकली, उसके 2 मिनट बाद वो तीनों भी बाहर निकले। मैम ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इन 15 मिनटों में कोई भी बाहर नहीं निकला है। और एक चीज है मैम, ये देखिए, जो गेस्ट है ना, वो सारे के सारे 2 बजे के बाद बाहर निकल रहे हैं। तीनों को पनवेल के फार्म हाउस से उठाया, अभी उतरी नहीं है। नाम क्या है? दानिश लगड़ा वाला, तेजस शाह और अक्षय राणे। चला उतरो भी नीचे। देख, अब ज्यादा पेशेंस है नहीं मुझमें। खुद से बोलेगा या मैं बुलवाऊं? कितनी बार बताना पड़ेगा? जितनी बार पूछूंगी उतनी बार बोलने का, समझा? और सिर्फ बोलने का, पूछने का नहीं, समझा? तू बता, क्या हुआ था कल रात? इसके चक्कर में मत आ। ये जो बैठा है ना, इसके सर पे लीडर का हाथ है, और वो दानिश तो पैसे वाला है, वकील को खड़ा करेगा, छूट जाएगा। तेरा क्या होगा? मैं जानती हूं करने वाला तू नहीं है, तू सिर्फ साथ में था। सच सच बता, आखिरी मौका दे रही हूं। मैडम मुझे भाई, आज इसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। क्या हॉट लग रही है यार।
हाय सोनम, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता है तुम्हें? ए मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ। ज्यादा बदतमीजी की ना पुलिस बुला दूंगी। वाह, शोला नहीं शबनम हो तुम, मजा आ जाएगा। शट अप एंड गेट लॉस्ट। सारा नशा उतार दो, इसका नशा अब मैं उतारता हूँ, देख तो। एक कमजोर कड़ी होती है दानिश, और वो कड़ी बोल चुकी है। तेजस शाह, तुमने सोनम के साथ छेड़खानी की, उसे किडनैप किया और फिर मैंने उसे धमकी दी थी, ये सच है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया। वो उस पार्टी से चले गए। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ कि उसका नशा किसी ने उतार दिया। कामड़े, 8 टाका याला मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दो इस पर। मैडम, आप मुझे जानती नहीं हो, रफीक लक्कड़वाला का बेटा हूं मैं। अच्छा, नहीं जानती तो क्या करेगा? बुलाएगा अपने बाप को? चल लगा, फोन लगा। बाप, चाचा, मामा, दादा, जिसको बुलाना चाहता है ना बुला ले। प्राजक्ता भोसले नाम है मेरा। एक दावे आता जो देन ना, बाप का नाम भी भूल जाएगा। जी सर, बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। राइट सर। मैम, सोनम का फोन अभी अभी अंधेरी स्टेशन के आसपास ऑन हुआ है। कामले को उस लोकेशन पे भेज दो। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल की लोकेशन बार बार चेंज करके कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? 1 बजे तक तो सोनम पार्टी में ही थी। फिर 1:30 बजे उसके पति अजय के फोन पर मैसेज गया, और रिपोर्ट्स के अनुसार फोन 1:45 बजे तक मड में ही था। इसका मतलब जो कुछ हुआ है वो 1 से 1:30 के बीच हुआ है, उस पार्टी लोकेशन के आसपास। जैन, पार्टी लोकेशन के आसपास तो हमने छानबीन की ही नहीं। लेट्स गो। मैम, लगता है ये सोनम के ड्रेस का टुकड़ा है। कामले, सोनम का फोन आईटी डिपार्टमेंट में भेज दो। चेक करो कोई सुराग मिलता है या नहीं, और फॉरेंसिक को भी भेज दो। पता करो किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं या नहीं। हो मैडम। कहा था रात भर कि तेरी आवारागर्दी बंद नहीं होगी। एक तो दिन रात कस्टमर लोग के लिए गाड़ी चला, ऊपर से उनका गाली सुनो, और घर पे आते तो इनका चालू हो जाता है। माँ, चाय दे। हाँ। मैम, अजय के बारे में सब पता किया। उसने हमसे कहा था कि सोनम की फ्लाइट लेट थी, जो कि झूठ निकला। और दूसरी बात, उसने हमसे यह भी कहा था कि उस दिन जब वो पुलिस स्टेशन आया था तब वो अहमदाबाद की फ्लाइट से सीधा यहां पर आया था, वो भी झूठ निकला। 29 दिसंबर की रात तो मुंबई में थे, ये बात क्यों छुपाई हमसे? क्यों फ्लाइट से आने का नाटक किया? मैडम, मैंने आपको बोला था ना सरप्राइज वाली बात। हमें भी सरप्राइज दे रहे हो क्या? 29 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर की रात तक तुम यहीं थे अक्षरा के साथ। जब बंटी का फोन आया होगा तभी तुम यहीं होंगे। क्या हुआ?
और जब ये मैडम एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन आई थी तब भी तुम यहीं थी, राइट? तो क्या है ना, आजकल मोबाइल ऐप से सारी हिस्ट्री पता चल जाती है। मैंने कहा था ऐसे सब कुछ सच सच बताने के लिए। मैम, हम लोग तो बस सरप्राइज देना चाहते थे एयरपोर्ट जाकर। उसके बाद में न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करेंगे। फिर 1:30 बजे उसका मैसेज आया और उसके बाद फिर तो फिर तुम इसके साथ पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? क्या चल रहा है तुम दोनों के पीछे? देखो, ये जो तुम्हारी सरप्राइज वाली थियरी है ना, वो मेरी तो समझ में नहीं आती। अब चुपचाप से सब सच बता दो। मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ सोनम से। पहली बार देखा था तब से। ऐसे मेरा नाम अजय है, लेकिन जैसा मेरा कलर है, बचपन में मेरा माँ बाप ने मेरा नाम कालू रख दिया था। जब पैदा हुआ था तो एकदम गोरा था। फिर दादी ने बोला गोरा बच्चा कैसे हो सकता है, डालो उसको कढ़ाई में। फिर ताला मुझे और उसके बाद फिर जब जिंदगी में अच्छा, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी कभी नहीं थी वैसे। फिर हम दोनों मिलने लगे मैम, कहीं ना कहीं डेट पर जाने लगे। फिर एक दिन मैंने उससे सोचा मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करूं। मुझे तो लगा वो मुझे मना कर देगी, पर मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि यू आर द राइट वन फॉर मी। रियली? हाँ। Will you marry me? शादी के बाद उसने मॉडलिंग छोड़ दी। मैंने उसे मना नहीं किया, उसने खुद। तुम्हारी स्टोरी तो बहुत लंबी है, अब सीधा मुद्दे पर आ जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और सोनम का रिलेशन कैसा था? मैम, वो छोटी मोटी अनबन खींचतान चलती रहती थी। कम इन। सरप्राइज! ओह माय गॉड, जानो, आई टोल्ड यू ना, सरप्राइज डिनर के लिए मैं आने वाला हूँ। दादा 2 मिनट बाहर जाएंगे आप लोग प्लीज? So, my जान, how are you? ये जी, अभी मैं क्या कर रही हूँ? रिहर्सल्स, राइट? Yeah. इसके बाद क्या है? मेरा शो, राइट? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेबी कि मेरे पास इन सरप्राइजेस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। शुरू में ये टीनेजर्स वाली हरकतें अच्छी लगती हैं। ग्रो अप मैन। कहीं कोई और तो नहीं मिल गया? तुम ये शक करना कभी नहीं छोड़ोगे। तुम मेरे ईमेल्स चेक करते हो, मेरा फोन चेक करते हो। तुम अपने करियर में ग्रो नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। पर तुम जैसे भी हो, आई एम ओके विद इट। तब मैं अक्षरा के घर आ गया मैम। मैंने सोचा ये हम दोनों की दोस्त है, हमारे रिश्ते को बनाए रखने में मदद करेगी। मैंने इसे बहुत समझाया, कहा शी नीड स्पेस, पर नहीं, अपनी जिद पर अड़ा रहा, यहीं रुका रहा। एक और नया सरप्राइज प्लान कर रहा था। मैम, मैंने सोचा कि काम से फ्री हो जाएगी, तब तक गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद पैचअप कर लेंगे। पर जब तक बोला ना जाए, शहर छोड़ के जाने की गलती मत करना। मैम, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आ गई है। सोनम के फोन पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सोनम के भी नहीं? स्ट्रेंज। किसी ने पहुंच दिया उन्हें। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट? मैडम, सोनम के सर पर पीछे से वार हुआ है। स्कल में क्रैक है और एक बड़ा छेद भी। पहले वार के बाद भी वो जिंदा थी, लेकिन दूसरे वार के बाद उसकी मौत हो गई। डीएनए रिपोर्ट्स मैच करने के लिए भेज दी गई है। बॉडी बुरी तरह से जल गई और अभी तक मर्डर वेपन भी नहीं मिला है। मौत का लोकेशन, समय, उम्र और बॉडी टाइप एक लड़की का ही है, ये कंफर्म्ड है। शायद सोनम भी हो सकती है। और एक अजीब बात है मैम, लड़की की जिस उंगली में अंगूठी थी, वो उंगली काट दी गई है। अभी तक अंगूठी मिली नहीं है और सेकेंडरी रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि लड़की के साथ कोई दुष्कर्म हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पति उसको लेकर इनसिक्योर हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भूषण और सोनम में पेमेंट को लेकर कुछ अनबन हुई हो और भूषण ने उसे मार दिया हो। हेलो, पीआई प्राजक्ता भोसले। यस मैम। एक बात पूछनी थी, सोनम का पेमेंट कैश में हुआ था या चेक से? मैम, सोनम अक्सर पेमेंट ना कैश में ही लेती थी। क्योंकि क्लाइंट्स के चेक बाउंस हो जाते थे। तो कितना पेमेंट ड्यू था?
अराउंड 7 लाख। 7 लाख? एक इवेंट होस्ट करने के इतने चार्जेस लेती थी वो? मैम भूषण का पहले का पेमेंट भी ड्यू था। इवेंट तुम्हारी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी ना, तो पेमेंट तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं? भूषण जीएसटी अवॉइड करने के लिए इंडिविजुअल टैलेंट को कैश देता था। ओके, थैंक यू। अंगूठी वाली उंगली काट दी गई और अंगूठी भी गायब, और अगर पेमेंट हुआ है तो कैश भी नहीं मिला। कहीं एक खून पैसे की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है मैम। बंटी, पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तो उसे थी, लेकिन पहले यह चेक करना होगा कि पेमेंट हुआ था या नहीं। मिस्टर शर्मा, सोनम का पेमेंट किया था आपने? हाँ मैडम, मैंने पेमेंट किया था, मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। जयंत, मैडम, सोनम की बैंक डिटेल्स निकालो, इनके बैंक डिटेल से मैच करो, देखो पेमेंट की एंट्री हुई है या नहीं। देखो, सब सच सच बता दो। एक्चुअली क्या मैडम, मैंने पेमेंट नहीं किया था। एक्चुअली सोनम का मुझ पर बहुत ट्रस्ट था, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो पेमेंट करने वाला था उसका। वो हम पता लगा लेंगे। जयंत, मैम, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स में जो लोग हैं सबसे बात करो। उन दोनों के बीच पैसे को लेकर बहस हुई होगी तो जरूर बैक स्टेज ही हुई होगी, शायद किसी ने कुछ सुना हो। मैम, ओके। मैम, या मैम, गुड कैब सर्विस में तो बंटी का सर्विस रिकॉर्ड क्लीन है, लेकिन इसके पहले वो जहां पर काम करता था, जीनू कैब सर्विस में, वहां पर एक महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, तब उसे वहां से निकाला गया था। क्या नाम है उसका? शिरीन। शिरीन। जी मैम। क्या हुआ था उस दिन जीनू के कैब ड्राइवर के साथ? बहुत ही वाहियात और बदतमीज आदमी था। जिस रूट से जाना था उसने अचानक वो रूट चेंज कर दिया। ये तुम किधर लेके जा रहे हो? रास्ता तो उधर है ना। गाड़ी रोको। आई सेड गाड़ी रोको। हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने उसको कई बार बोला रोको रोको, चिल्लाई भी मैं, पर वो सुनने को राजी ही नहीं था। मैडम, वो सड़क पे खड़े रहकर फोन पे बात करने वाली लड़कियां होती है ना, वो एकदम वैसी ही लड़की थी। मैडम, उसने चालू गाड़ी में 2 बार मोबाइल ऐप से लोकेशन चेंज कर दिया। मैडम, आपने लोकेशन चेंज किया क्या? हाँ तो मैडम, आप बार बार लोकेशन चेंज करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, समझे? मैडम, फिर बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, तो ये अच्छा मौका है, वरना कहीं अकेले रास्ते में होता तो मेरे ऊपर तो वो रेप का इल्जाम लगा देते, तो इसलिए मैंने वहाँ पर गाड़ी रोक दी और उसको उतर जाने के लिए बोल दिया। सोनम के साथ भी ऐसी ही कुछ मचमच हुई थी? नहीं मैडम, सोनम मैडम तो बहुत मीठा बोलती थी, और मैडम मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, आप विश्वास कीजिए मेरा। हाँ, एक गलती मुझसे हो गई कि मैं उस दिन मेरी टैक्सी मिस हो गया था, और मैडम ये टैक्सी चलाने का शौक नहीं है मुझे, ये तो बाप ने जबरदस्ती मुझे फंसा दिया है पैसे की लोन लेकर। सोनम मैडम के साथ काम करता था और पैसा अच्छा मिलता था, तो मैंने सोचा इसी तरह से धीरे धीरे काम करूंगा और लोन चुका दूंगा, और फिर उसके बाद गाड़ी भेज दूंगा और फिर डीजे बन जाऊंगा। ठीक है, जा तू। जयंत, मैम। इस आदमी पर नजर रखो। जी। शिरीन के कंप्लेंट के बाद एक बात तो साफ है कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फैमिली बैकग्राउंड चेक करो इसकी। यस मैम। अभी तक काम कर रहे हो? हाँ, दिन भर कुछ नहीं किया मैंने, अनु के साथ टाइम पास किया, और ये मशीनरी डैमेज केमिकल एनालिसिस का रिपोर्ट भेजना है। अश्विन, ये जो तुम मशीनरी डैमेज केमिकल एनालिसिस की स्टडी कर रहे हो, क्या इसी स्टडी के जरिए हम
किसी जली हुई बॉडी के बोन केमिकल का एनालिसिस करके क्या इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस बॉडी को किस चीज से मारा गया है? हाँ पॉसिबल है। सीरियसली? ऑफ कोर्स। राकेश, बॉडी के स्कल का केमिकल एनालिसिस करो। शायद उससे हमें इस बात का पता लग सकता है कि बॉडी को किस चीज से मारा गया है। मैम ये गोपाल है, उस इवेंट में वेटर था। सोनम ने जो बहस की थी इसने सुनी थी। मैंने दिवाली पार्टी पे तुम पे ट्रस्ट किया था भूषण। सोचा था इस इवेंट में दोनों इवेंट का पेमेंट एक साथ कर दोगे। पिछले 3 महीने से फॉलो अप कर रही हूँ, अब तक कोई पैसे नहीं मिले। एंड यू नो इट वेरी वेल कि मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, हेयर मेकअप स्टाइलिस्ट, सबका पेमेंट मुझे तुरंत करना पड़ता है। मैं तो इस इवेंट में भी नहीं आने वाली थी। आई केम हियर जस्ट बिकॉज यू प्रॉमिस्ड कि तुम पेमेंट क्लियर कर दोगे मेरा। अब तो ये इवेंट भी खत्म होने वाला है। वेयर इज माय मनी? अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है। जब पेमेंट आएगा तुम्हारा पेमेंट रिलीज कर दूँ। पैसे नहीं है? रियली? पैसे नहीं है तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज क्यों करते हो? और सारे गेस्ट से पैसे तो तुमने कैश में लिया है। देख सुनो, ये तेरा लुकआउट नहीं, किससे पैसा लिया किससे पैसा नहीं लिया। तुझे मैंने बोला तेरा पेमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, और बाकी तुझे जो करना है तू कर ले। शराफत से बात कर रही हो तो समझ में नहीं आ रहा है ना? जब पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी ना तब पता चलेगा तुमको, और जीएसटी में भी कंप्लेन करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तो दिन में 10 लोग धमकी देके जाते हैं मेरे को, लेकिन मैं पैसे के लिए मर्डर नहीं करता हूँ। मेरा काम इवेंट करने का मैडम। तो लोगों के पैसे क्यों नहीं देता? मैडम उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में, उससे फिर प्रॉफिट उठाता हूँ, और जब लोग थक जाते हैं ना तो उनका मैं 50-50 में सेटलमेंट कर देता हूँ, इससे मुझे भी प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, जा। मैम इनमें से कोई भी सस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सोनम का पेमेंट हुआ ही नहीं तो कोई उसे पैसे के लिए भी क्यों मारेगा? बरोबर है मैम। चिंटू, अरे भूषण की बातों पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है? हेलो मैडम, बॉडी के सिर पे आयरन और ग्रीस के ट्रेसेस मिले हैं जो मर्डर वेपन के हो सकते हैं। बॉडी के सिर पे एक सीधा क्रैक है, मतलब किसी शार्प आयरन स्टिक जैसे ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। सर को स्मैश नहीं किया गया। मैडम, बॉडी के सिर पे आयरन और ग्रीस के ट्रेसेस मिले हैं जो मर्डर वेपन के हो सकते हैं। अजय भूषण बंटी, रॉड से कौन मार सकता है? बंटी का है तो क्या हुआ? जयंत, मैम बात क्या है? मैडम, क्या किया मेरे बेटे ने? सब पता चल जाएगा। चल चल तो चल। अरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले लो। मैम कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो हमारे बेटे को? गाड़ी का जैक निकाल। जैक? निकाल। वो मैडम, वो रास्ते में किसी की गाड़ी का पंचर हो गया था तो उसी को दे दिया था मैंने।
कांबळे हो मैडम। घ्या याला अमोल रघुनाथ म्हात्रे उर्फ बंटी। बहुत मोबाइल खेलने का शौक है ना तेरे को? कभी बोरीवली स्टेशन, कभी अंधेरी स्टेशन, अब सही जगह पहुंचा है, पुलिस स्टेशन। वो औरत तेरे को पैसे दे रही थी, सही रास्ता दिखा रही थी, तो तूने उसी की जान ले ली। जब अंगूठी नहीं निकली तो उंगली काटी उसकी। पैसे की इतनी भूख है? ताजा वरना मैं बताता हूँ मैडम, मैं सब बताता हूँ। मैडम मुझे पैसा कमाना था मैडम, और वो भी जल्दी कमाने का था मुझे। ऐसे टैक्सी चला के जिंदगी नहीं जीना था मेरे को। मुझे तो डीजे बन के बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना था मैडम। मुझे सोनम मैडम का स्टाइल दिखा, लेकिन उनके साथ घूम घूम कर मुझको कितना मिलता? बस 500 रुपए एक्स्ट्रा। मुझे पता चला कि सोनम मैडम को 7 लाख रुपए मिलने वाले। हाँ यार, उसने प्रॉमिस तो किया है कि पूरा पैसा दे देगा। 7 लाख पेंडिंग है यार। 7 लाख रोकड़ा मैडम, मेरी आंखें फट गई। मैंने सोचा मुझे हफ्तों में पैसा नहीं कमाना, एक बार में 1 शॉट में सारा पैसा कमाना है मुझे। पार्टी के खत्म होने का टाइम हो गया था मैडम, और मैंने देखा कि सोनम मैडम बाहर आ रही। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आया, लेकिन मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी को ले जाकर सीसीटीवी से दूर खड़ा कर दिया। सोनम मैडम ने मुझे देखा और मैंने हाथ दिखाकर उनको अपनी तरफ बुला लिया। मैडम मैडम, वरना वो मुझे फोन कर देती। मैंने फोन को वहीं पर रख दिया जहां पर गाड़ी पार्क की थी, ताकि मेरा लोकेशन उसी जगह पर दिखे। मेरे को मालूम था कि रोज मैडम गाड़ी में ही सोते हैं। मैंने बोला मैडम को कि आप सो जाओ, एयरपोर्ट आएगा तो मैं आपको उठा दूंगा। और फिर मैं उनको मड के अंदर वाले सुनसान रास्ते पर ले गया। मैंने सोचा पैसे वहां पर ही ले लूंगा। बंटी, अब तक हम लोग लिंक रोड नहीं पहुंचे। बंटी, गाड़ी साइड में रोको। बंटी, आई सेड स्टॉप द कार। बंटी, स्टॉप इट। बंटी, स्टॉप द कार। बंटी, तुम कहाँ जा रहे बंटी? प्लीज देखो, मैं चिल्लाऊंगी। स्टॉप, हेल्प, हेल्प। पैसे दे मेरे को, पैसे दे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे जाने दो। झूठ मत बोल, 7 लाख रुपए दे मुझे अभी। मेरे पास सिर्फ 2-4 हजार रुपए हो, तुम रख लो, मुझे जाने दो। चुप, तेरे पास 7 लाख रुपए मुझे पता है। बैग में लेते, हाँ बैग में ना, चल। हाथ मत, रुक। पैसे कहाँ है? 7 लाख कहाँ है? मैंने कहा था ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे पेमेंट मिली ही नहीं। मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज। जा। खाली बिली मर्डर हो गया मैडम मुझसे। अब मुझे क्या मिला? 4-5 हजार रुपए और एक अंगूठी, और सारे गहने नकली। और फिर तूने लाश को जला दिया। बचा था सिर्फ फोन, जिसे लेकर तू कभी बोरिवली कभी अंधेरी घूम रहा था, और फिर उसे भी टॉयलेट में छोड़ दिया। तुझे लगा अब पुलिस क्या कर लेगी, है ना? और फिर गाड़ी उसी जगह पार्क कर सो गया सुबह 5 बजे तक।
एक नेक दिल इंसान जो तेरी मदद कर रही थी, तूने उसी की जान ले ली। इस दुनिया में पैसे कमाने के और भी तो सही रास्ते हैं, तो उन पर भी तो चल सकता था, लेकिन तूने शॉर्टकट चुना जो तुझे गलत रास्ते पर ले गया। अब भुगत। शिंदे, ये फाइल डीसीपी ऑफिस ले जाओ। हम सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए पैसे कमाना चाहते हैं। बड़ा घर, बेहतर जिंदगी कौन नहीं चाहता। सपने देखना गलत बात नहीं है। सपने नहीं देखेंगे तो उड़ान कैसे लेंगे? लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई का, ईमानदारी का। हाँ, इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचने में देर जरूर होती है, लेकिन पहुंचने पर सुकून मिलता है। और दूसरा रास्ता है शॉर्टकट वाला। इस रास्ते से हम मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में हम जुर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसा बंटी ने किया। एक बात याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी का कोई पर्याय नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सावधान